यदि आप में सत्य सुनने की हिम्मत नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आज हम राजनीति के एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी मायने रखता है। हम बात करेंगे विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया महागठबंधन जिसका नाम इंडिया रखा गया है। हम उस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या ये महागठबंधन मोदी के एनडीए गठबंधन के आगे टिक सकता है, क्यों नहीं टिक सकता, क्या कारण है, इसकी कमजोरियां क्या है। आइए सब पॉइंट वाइज हम समझते हैं। सबसे पहला कारण इन विपक्षी पार्टियों में एकता का ना होना। ये सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे नेता के धुर विरोधी रहे हैं। जैसे राहुल केजरीवाल को देखना नहीं चाहते, केजरीवाल राहुल गांधी को नहीं देखना चाहते क्योंकि दोनों ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ममता राहुल को नहीं देखना चाहती, राहुल ममता को नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि दोनों में ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी बहुत ज़्यादा है दोनों में। नीतीश लालू को नहीं देखना चाहते क्योंकि नीतीश लालू के साथ रहते हैं तो नीतीश को लगता है कि उनकी छवि जो है खराब हो रही है, क्योंकि नीतीश के ऊपर आज तक किसी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। लालू यादव जेल भी काट चुके हैं। वहीं एनसीपी शिवसेना, इनकी विचारधारा ही अलग है। एक कट्टर हिंदुत्व की समर्थक है, दूसरा सेकुलरिज्म का ढोल पीटती है। तो ये नेता आपस में ही एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? ये सभी नेता महागठबंधन में जो हैं वो खुद को ही पीएम पद के उम्मीदवार समझ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि महागठबंधन इनको जो है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे। जैसे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित करवाने में सबसे ज़्यादा ललक है केजरीवाल को। ये चाह रहे हैं कि उनकी साफ सुथरी छवि, भोली छवि, बातों में मिठास, शालीनता के कारण उनको जो है महागठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। नीतीश के अंदर खुद अरमान उमड़ रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस चुपके से देख रही है क्योंकि उसके पास जो तुरुप का इक्का था राहुल गांधी, उनको जो है 2031 तक चुनाव लड़ने पर रोक है। तो वो सोच रही है कि भले से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री बनाने में उसका अहम योगदान होना चाहिए और उसकी मर्जी महागठबंधन में चलनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा है। तीसरा कारण, ये सभी महागठबंधन में जुड़ी क्षेत्रीय पार्टियां अपने राज्य में ही एक दूसरी पार्टियों को सीट देने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि बिहार में नीतीश लालू को या लालू नीतीश को पार्टी लड़ाने के लिए सीट दे देंगे? नहीं दे सकते हैं। ये चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ें। क्या ममता अपने राज्य में कांग्रेस को या एनसीपी को या लालू या नीतीश को पार्टी के लिए सीट दे देंगी कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए? कभी नहीं दे सकती। क्या दिल्ली में कांग्रेस के लिए केजरीवाल सीट छोड़ देंगे लोकसभा चुनाव में? कभी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज़्यादा ताकत केजरीवाल की अगर कहीं पर है तो दिल्ली में है। वो कभी नहीं छोड़ सकते। तो कुल मिला के ये चुनाव के लिए सीट ही छोड़ने को तैयार नहीं है, ना अपने राज्य में किसी नेता की एंट्री को ये बर्दाश्त करना चाहते हैं। बस आएँ, हाथ मिलाएं, चाय पिएं, चले जाएं, फोटो खिंचवाएं। लेकिन अगर बात आएगी लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव में साथ लड़ने के लिए, तो ये कदापि तैयार होने वाले नेता नहीं है। चौथा कारण क्या है? विपक्षी दलों की विचारधारा आपस में ही नहीं मिलती। राहुल गांधी की विचारधारा केजरीवाल से नहीं मिलती है, केजरीवाल की ममता से नहीं मिलती है, ममता और शिवसेना की एनसीपी से नहीं मिलती। तो कुल मिला के ये बेजोड़ राजनीतिक विचारधाराओं का महागठबंधन बना हुआ है जिस कारण इनमें एकता नहीं है। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये आपस में ही एक दूसरे नेताओं को शक के रूप में देख रहे हैं कि कहीं इसमें कोई मोदी का तो एजेंट नहीं बनकर आया है, हम लोगों के सारी भेद यहाँ सुनकर उनको बता दे, या बाद में कोई हट जाए इस महागठबंधन से, मोदी के गठबंधन में शामिल हो जाए। तो ये एक दूसरे को ही शक की निगाहों से देख रहे हैं। पांचवा जो बड़ा कारण है कि महागठबंधन के अधिकतर नेताओं की छवि वोटरों में अच्छी नहीं है। कोई जमानत पर बाहर है, जैसे राहुल गांधी को कहते जमानत पर बाहर हैं, किसी का मंत्री जेल में है, आपको पता है, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक दिल्ली के जेल में है। कोई किसी को जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन देने का आरोप है। आप देख रहे हैं कि बिहार में लालू यादव को पे चारा घोटाले का आरोप है, उनके बेटे पर जो है समय सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। तो कुल मिला के विपक्ष के महागठबंधन में ऐसे बहुत से नेता हैं जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आप बंगाल में ही चले जाइए, ममता बनर्जी के भतीजे पर जो है काफ़ी संगीन आरोप है। कुल मिलाकर कि जितने भी विपक्ष में महागठबंधन के नेता हैं इन पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप हैं और कोई ना कोई जमानत पर बाहर है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि विपक्ष के महागठबंधन में ऐसा कोई सर्वमान्य नेता नहीं है जिसकी पूरे देश में अधिकतर राज्यों में सर्वमान छवि हो, बेहतर छवि हो, लोग उसको एक्सेप्ट करते हो। कोई ऐसा नेता महागठबंधन में फिलहाल तो नहीं दिख रहा है जिसकी क्षमता है अपने राज्य से बाहर निकलकर पूरे राज्य में एक बेहतर वोट को लाने की। तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक। वहीं देखा जाए तो
एनडीए मोदी गठबंधन में मोदी ही सर्वमान्य नेता हैं, जिनकी छवि पूरे देश में बेहतर है। एक सशक्त प्रशासक के रूप में, एक ईमानदार नेता के रूप में, लोगों की भावनाओं को समझने वाला, स्टैंड लेने वाला, देश के लिए मर मिटने वाला, ऐसी छवि उनकी है पूरे देश में, जिसके तहत एनडीए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है। और कुल मिला के महागठबंधन कहीं ना कहीं से बिल्कुल फ्लॉप होता दिख रहा है, और इसमें आपस में ही इतनी अंतर्कलह है कि ये मोदी के सामने कहीं से टिक नहीं सकता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।